ओके सो वेलकम बैक स्टूडेंट साथियों, खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर आपने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स डाउनलोड कर लिए हैं तो उनको अब आप किस तरह से अपने रिसर्च वर्क में जो है वो साइट करेंगे या जो है वो आप रेफरेंस देंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बना दिया है, आपका पेपर, आपने आर्टिकल लिखा है। फॉर एग्जांपल द टाइटल इज डिजाइन प्रिंसिपल्स ऑफ द HCI, और आपने उसमें जो है वो डिफरेंट रेफरेंसेस यूज किए हैं इन इंट्रोडक्शन ऑफ द लिटरेचर रिव्यू। तो नॉर्मली ये होता है कि जब आप रेफरेंसेस यूज करते हैं तो इंट्रोडक्शन में या लिटरेचर रिव्यू में टेक्स्ट होता है और आप रेफरेंस पेपर साइट करते हैं, लाइक दिस टाइम, मिसाल दिस टाइम HCI design principles are very important। अब ये मैं सिर्फ आपको एक अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बता रहा हूँ। अब आपने ये बात जो है वो कहीं से किसी रेफरेंस से कोट की है तो आप इस तरह से रेफरेंस लगाते हैं, यानी रेफरेंस 1 में जो है वो ये बात हुई है। ये तो दैट यू कोटेड मे बी इन इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि रेफरेंसेस जो आप आखिर में जितने भी यूज करते हैं तो हम रेफरेंसेस की एक हेडिंग लगाते हैं कि भी मैंने ये रेफरेंस यूज किए। तो इन रेफरेंसेस को यहाँ कैसे जो है वो आप साइट करेंगे, उस पे जो है वो आज हम बात करेंगे, राइट। सो मिसाल के तौर पे आपने 10 रेफरेंसेस जो है वो अपने आर्टिकल में यूज किए। द वे टू साइट देम, टू ब्रिंग देम हियर एज ए रेफरेंस, इसके लिए आप क्या करेंगे कि लेट्स सी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपने जो है वो रिसर्च पेपर यूज किया है, ऐसे डिफरेंट जो है वो पेपर्स आपने यूज किए होंगे। तो जो भी रिसर्च पेपर आपने यूज किए हैं तो व्हाट यू विल डू, तरीकेकार ये होता है कि जैसे यहाँ पे टाइटल इसका है नहीं, बट लेट मी क्लोज दिस, मैं आपको कोई ऐसा रेफरेंस पेपर दिखाऊं, लाइक HCI प्रिंसिपल्स में कोई और पेपर खोल लेता हूँ जिसमें लाइक दैट। मिसाल के तौर पे HCI नॉलेज फॉर यूएस प्रैक्टिस में वेब डेवलपमेंट प्रोसेस, हम अज्यूम कर रहे हैं कि तो जो भी आपने पेपर यूज किए उनका आप क्या करेंगे कि टाइटल कॉपी करेंगे। यू विल कॉपी द टाइटल और उसके बाद आप क्या करेंगे, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे। सो गूगल स्कॉलर पे जाके उस पेपर का टाइटल जो है वो आप गूगल स्कॉलर में पेस्ट कर देंगे ना, यानी जो जितने भी पेपर आपने डाउनलोड कर लिए हैं तो यहाँ पे हम इसको सर्च करवा देंगे। तो ये पेपर है जो आपने यूज किया है, राइट। हम इसको साइट करने वाले हैं। यहाँ पे देखें डिफरेंट ऑप्शन हैं, सेव है, साइट है, साइट है, बाय है। तो आप साइट पे क्लिक करेंगे और ये देखिए ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं कि कैसी फॉर्मेट आप रेफरेंस है साइट जो है ना यूज करना चाहते हैं ना। MLA फॉर्मेट है, APA, शिकागो है, हार्वर्ड है, वैंकूवर है। तो जो भी साइट रेफरेंस की फॉर्मेट आपको आपका टीचर या सुपरवाइजर रिकमेंड करे वो आप कर सकते हैं, राइट, इन योर थीसिस और इन योर basically रिसर्च पेपर। फॉर एग्जांपल MLA, दिस इज MLA, जस्ट सेलेक्ट कॉपी दिस एंड ये तरीकेकार होता है। अब यहाँ पे जो है वो 1 लिखेंगे फॉर एग्जांपल, यू विल जस्ट पेस्ट ओवर हियर। सो दिस इज द सिंपल वे फॉर द साइटेशन, राइट। मैं इसको थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ कि आप जो है ना यहाँ पे इस तरह से जो है वो ये रेफरेंस 1 मैंने एज यूज किया है अपने डॉक्यूमेंट में। दिस इज वे यू विल बी साइटिंग बेसिकली। अब अगर आपने 2 किया है तो 2 लगा के और यहाँ पे जो है वो आपका सेकंड पेपर आ जाएगा, राइट। थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे कर देता हूँ एंड देन बेसिकली थोड़ा मेरे पेज वर्ड की सेटिंग का इशू है, बाकी कोई बड़ा मसला नहीं है, राइट। सो दिस इज वे यू विल बी बेसिकली साइटिंग द पेपर, राइट। आप जो है वो इस तरह से पेपर साइट करेंगे। So I hope you are getting my point. For example, this is a reference to जो आपने जो है वो यूज किया। इस तरह से आप 1 2 3 so on, जैसे आपने 1 2 3 एंड so on, मे बी आपने 10 पेपर्स अपने इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू में यूज किए तो उनको आप इस तरह से इन द एंड ऑफ योर डॉक्यूमेंट, थीसिस और मे बी द रिसर्च पेपर और रिसर्च आर्टिकल, आप जो है उनको साइट इस तरह से करेंगे, राइट। सो आज के लेक्चर का जो मकसद था वो ये था वो रेफरेंसेस अपने रिसर्च पेपर में किस तरह से जो है वो लगाने या ऐड करने। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पे बात होगी। थैंक यू, सी यू देयर।